दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। दिलों के गुलशन महक रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल आज चाल तो है साहिल भाई? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आज तो अभी मैंने ब्राड ऑन ही किया है तो आप आ गए। आपने पता नहीं ऑटोमेटिक कॉल आई है, मुझे समझ नहीं आई, मुझे ऐसा लगा आपने डाली है तो साथ ही अच्छा मैं ऊपर। हाँ जी। मैं इसको अच्छा मुझे याद करवा दिया आपने, ऑटोमेटिक ऑन कर लेना चाहिए ना। अच्छा मैंने नहीं कॉल डाली है, एकदम आई है तो मैं साथ ही ऊपर। मैंने कहा अभी अच्छा कोई नहीं है, अभी थोड़ी सलाम दुआ कर लो हेलो वरना फिर मैं जी हेजिटेट जी। होती हूँ ऊपर आते अच्छा हुए। अच्छा सुनाएं क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक चल रहा है। तो कैसा फिर आपका सफ़र जा रहा है। अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सेटिस्फाई है, तो मेंटली अब फिर सुकून ये है। तो फिर क्या सोचा है मिर्ज़ा साहब का, खुदा के वो तो बेटे बने हुए हैं क्या रूहानी इस्तारा के रंग में मजाजी तौर पे, आपकी आवाज़? पता नहीं कितनी। अच्छा मैंने कहा फिर मिर्ज़ा साहब तो पता नहीं कितने कितने रंगों में बेटे बने हुए हैं खुदा के, तो फिर क्या सोचा है मिर्ज़ा साहब का। ना पूछें, उस दिन तो जब आपका वो हुआ था ना मनाजरा, मुझे तो इतनी झुरझुरी चढ़ी थी। मैंने कहा ये एकदम बोल क्या दिया इन्होंने ना। मैं तो पता क्या, मैं पहले यही समझ ली डिनाई करेंगे ना, हम्म, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये बिल्कुल एंड में जाके इन्होंने ही कह देना है कि हाँ हम ना रूहानी बेटा मानते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। तो और मैंने बस ये वाला वही। कभी सुना भी नहीं था पहले, मुझे पहली मर्तबा पता लगा था उस दिन। हाँ जी ये बस लोगों को बताते नहीं हैं, लेकिन असल में तो इनके फिर यही अकायद है ना कि ये मिर्ज़ा साहब ने खुद कहा हुआ है कि कोई एक ऐसा हो, कोई एक ऐसा जिसको, तो ये एक ही है मिर्ज़ा साहब, एक ही हैं जिनको रूहानी बेटा कह के पुकारा गया। बस हाँ आप जी। देख लें कैसे अकायद है इनके। बिल्कुल। कोई मुसलमानों वाली इनमें ना तौहीद इन मुसलमानों वाली, ना रिसालत का कॉन्सेप्ट है। हज इनका अपना इन्होंने बना लिया हुआ है, ज़कात इन्होंने, नजराना। फिर अब देखें ना, क्या आपने कभी पीर मसरूर साहब से कभी आप मिली हैं। जी मैं 2 दफा मिली हूँ। तो नजराना पेश किया था पीर मसरूर साहब का। हाँ जी किया था, पैसे दिए थे कुछ। अच्छा अच्छा थानू भी ठग लिया थी। हाँ जी। तो कितने दिए थे। ये तो नहीं पता, वो हस्बैंड ने डाल के दिए थे। अब मैंने तो नहीं पूछा उनसे कि कितने। वो अच्छा वो ना हाँ। इधर एक दफ़ा एक बंदा आया, कहता है कि मैं, कहता है कि उसने ना, वो कहता है उसकी ना कादियानी लजना के साथ उसकी फ्रेंडशिप थी। तो कहता है उसने जाना था मिलने ना पीर मसरूर को। तो कहता है उसने ना अपने घर में प्रोग्राम किया, सबको बुलाया, तो सबको कहा कि जो जो किसी ने गिफ्ट देना है ना पीर मसरूर के लिए अपना नाम लिख के दे दे। तो कहता है वो ना लड़कियों ने उसमें पैसे डाल के दिए, कहता है उसने निकाल लिए। अच्छा उनके साथ फ्रॉड हो कहते गया। उसने कहा कि आ चोड़ा ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੂ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ जबरदस्त। ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਪੀਰ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ।
तो बस ये यही हाल है इनका तो। अभी मुझे अच्छा। आई है कल ईमेल, मुझे फिर आई है चंदे की। हम्म, तो वो तो कभी वो दिखाया करें ना, फॉरवर्ड किया करें, किसी को शेयर किया करें ना, किसी सिस्टर अच्छा के चले, पास मेरे अगर। पास अभी कल ही आई है तो मैं ना, पर लेकिन नाम मेरा वो सेफ्टी देख लीजिएगा नहीं मेरी नहीं नहीं नहीं, वो आपने के। उसके ऊपर वो कर देना है ना, उसको डिस्कार्ड करना है उसको ऊपर। चलो ठीक है, मैं करूंगी शेयर बकायदा वो हदीसों के हवाले दे के, और ये और वो, और फिर मेरा पूरा चंदा, लजना का चंदा, मेंबरशिप, दिस, आपने ये उसके अभी तक ऊपर अपने ड्यू है। कांटे लगा देने हैं, उसको काट देना है ना तो। सिर्फ नाम ही काटूंगी, वैसे तो जो जैसे होगी वो मैं भेज दूंगी फिर किसी नहीं, को। वो अपना बेशक आप नंबर वगैरह भी अपना ऊपर से काट दीजिए। हाँ नंबर मैं देखूंगी, शायद नंबर नहीं लिखा होगा, लेकिन मैं देखूंगी, दोबारा देखूंगी, नंबर नहीं है मेरा ना लिखा हुआ। हम्म। अच्छा, तो जब आप फिर पीर मसरूर साहब को मिलने के लिए गई थी, तो क्या फिर आप सोच रही थी रास्ते में, सारे रास्ते क्या बातें हो रही कि आज हम पीर मसरूर साहब को मिलने के जाए, हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं, क्या क्या सोच रहे थे उस वक्त? आपने मजाक करना वो नहीं नहीं, अब सही तो बोल। खैर, उस वक्त तो जाहिर है वो एज अ कादियानी तो वो तो एक वो अलग ही वो आपका एक्सपीरियंस हो रहा होता है ना, आपको खुशी हो रही होती है, स्पेशल आपको मीटिंग करने के लिए वो आप इंतजार करते हो, पहले से ही यहाँ से खत जाता है सदर का मीर साहब का सिग्नेचर होके कि इनसे मुलाकात होगी, यू नो, इजाजत ली हम्म। जाती है प्रॉपर। फिर वहां पे जाके फिर बारी आती है, फिर टाइमिंग आपको मिलती है, तो तैयार श्यार हो गया, तो फिर बंदा ऐसे होता है जैसे पता नहीं किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं। नहीं तो पूरे रास्ते मतलब आपने कितनी दूर से आप गए थे मिलने, कितना सफर करके आप गए थे? मैं तो वहां रहती हूँ ना जहाँ पर आप हैं, हाँ जी। तो मैं तो यूके अपनी अम्मी के पास गई थी, अच्छा। तो वहां तो पे तो जब फिर करीब करीब ही है ना उनको, तो वो तो वहीं पर ही तो है। तो कितना, कोई घंटा एक दूर होंगे आपसे, कितनी दूर अब होंगे? मैं लास्ट टाइम मिली थी ना, उस वक्त तो वो ना बैतुल फजल में थे, हम्म। तो वो इतना कोई फार नहीं था, लाइक 20 मिनट की ड्राइव थी, तो आराम से जाके तो। हाँ तो वो आप लोग। वेटिंग एरिया थोड़ा वेटिंग थोड़ा टाइमिंग से होता है ना, थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो ज़ाहिर है वो जो टाइमिंग होती है उसमें तो फिर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं ना मिलने के लिए। अच्छा, तो आप जा रही हैं, जब आप रास्ते में जा रहे हैं, बड़ी खुशी खुशी जा रहे हैं, क्या बातें चल रही हैं कि आज हमने बड़े खुशकिस्मत है, तो पीर मसरूर पता क्या साहब को। होता है, मैं बताती हूँ, लोग ना मोस्टली क्या करते हैं, कॉपी पेंसिल पे ना या हाथ पे ना लिख लेते हैं कि उनसे क्या क्या बात करनी है, टू द पॉइंट ना, वाह। हाल चाल पूछ के, क्योंकि लोगों ने दुआ का भी कहना होता है, अब सारे हंसेंगे, लोगों ने हम्म। उनको दुआ का कहना होता है, मसले मसाइल बताने होते हैं, यू नो, कि ये भी दुआ कर दे, ये भी दुआ कर दे, तो वो होता ये है कि उनको ये वो उनको इतनी एक्साइटमेंट होती है कि वो उन्होंने जो बातें करनी होती है ना वो भूल जाते हैं, तो वो हम्म। लोग ना पहले ही से ना हाथ में लिख लेते हैं, या एक पेपर साल दे जाते हैं उस पर लिख के, तो वो फिर वो बात करते करते वो फिर, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है 10 से 15 मिनट ना, तो उसमें फिर आपकी लग के कितनी बात होती है, तो वो अगर से वो आप जो आप कह रहे हो, वो अगर उसके पीछे से ये कह, वैसे ना शिर्क है, मुसलमान होने के बाद रियलाइजेशन हो रही है, ये शिर्क है सारा ना, कि आप किसी के सामने जाके आप उसको ये कह रहे हो, और आपका इतना ये मानना उन पे हो जाता है कि वो अगर आमीन कह रहे हैं या वो कह रहे हैं इंशाल्लाह हो जाएगा, तो वो काम हो जाएगा, हम्म। यू नो, लाइक उनके अंदर ये वाली बहुत ज्यादा चीज है कि जी अगर हजूर ने कह दिया कि हाँ हो जाएगा, या वो कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर रख दे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे कर लें, ऐसे नहीं ऐसे कर, तो उन्होंने अगर उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया ना, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, साहिल भाई आपकी सोच है कि उन्होंने वो ही करना है जो उनके मुंह से निकल गया है। तो ये आपने को पता नहीं, अतिया सिस्टर जो इधर आती हैं, वो दोनों बहनों का एक बड़ी अतिया, छोटी अतिया सिस्टर, वो दोनों का पीर मसरूर ने एक ही नाम रख दिया वो। हाँ तो वो वो बस नाम लिखवाए हो गए। पीर मसरूर के मुंह से निकल गया ना, था अब उन्होंने वही ध्यान से ये ना, एक ये नीचे बैठे हुए हैं रहील मुरब्बी साहब, तो ये इनको बड़ी इस बात की तकलीफ़ रहती है, जो भी बंदा आके आपको पता ही है इधर कहे ना कि वो एक्स कादियानी है, तो वो बस एक ही बात उनकी होती है कि ये झूठ है, ये झूठ है। अच्छा, तो फिर आपने पीर मसरूर साहब को आपने नजराना पेश किया उधर जाके, पीर मसरूर साहब के हाथ में, वैसे उनको कोई थोड़ा बहुत शर्म नहीं आती जब वो नजराने ले रहे होते हैं
कि ख़वातीन आ रही हैं मेरे पास तो महल गाड़ियाँ, ये गरीब लोगों से मैं नजराने लेता हूँ, कुछ उनको खुदा का खौफ नहीं आता, कोई शर्म शुर्म नहीं महसूस होती? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल ले नहीं ही आती, जाती। बिल्कुल नहीं आती। हाँ जी, उन्होंने साइड पे एक टेबल रखा होता है, कहते हैं बस उधर रखते जाओ तो चलते जाओ। वाह। तो फिर आपने पीर मसरूर साहब को क्या कहा कि मैं इम्तिहान में पास हो जाऊं, मैं ये क्या क्या आपने फिर दुआएं की पीर मसरूर साहब को, क्या अब बोला? उस वक्त तो मुझे याद नहीं है, मैं नहीं ज्यादा बोलती, लाइक हस्बैंड ही बोलते थे, कहते थे, बात करते थे, जॉब का हो गया और ये हो गया वो हो गया, खिदमत करने की, एक इनको ये बोलते हैं ना, खादिम दीन हमें बनाए, जमात की खिदमत, इनकी इस तरह की जैसे बातें होती हैं ना, या जैसे बच्चे हैं हमारे तो उनके बारे में कहेंगे कि इनको फरमाबार, इनकी इस तरह से इनको भी मर्ज़ई फरमाबरदार बना बनाए, दे, हाँ, इनको भी मर्जी मर्ज़ई बना दे। तो वो इस तरह की वो बस कहते हैं आमीन आमीन। या एक मेरी बेटी को ना है, पर्सनल है थोड़ा सा, लेकिन उसको ना एक्जिमा है जैसे ना, तो उस पे उन्होंने ना, मजे की बात है, फनी है, तो उन्होंने अपनी अंगूठी उसके चेहरे पे फेरी थी। अच्छा। अंगूठी जो थी ना, उनकी जो अंगूठी नहीं होती वो जो मिर्जा की है, अच्छा। उसके चेहरे पे ना वो दुआ पड़ती है, तो उसके चेहरे पे ऐसे ऐसे करके फेरी थी, पर साहिल भाई वो अभी तक ठीक नहीं हुई है, अभी भी उसका एक्जिमा वर्स है। अच्छा, तो मिर्जा साहब ने, अच्छा मिर्जा मसरूर ने पीर गुलाम कादियानी साहब दी अंगूठी फेरी, तो फिर आपके तो हस्बैंड उस वक्त तो बड़े खुश हुए होंगे। हाँ वो जी, तो हाँ वो जी। अच्छा, उन्होंने फिर ये सोचा कि अब तो पक्का बेटी को राम आ जाना हाँ है। जी, अगर पर पीर बेटी बीमार मसरूर को हमारी इतने जो अभी तक उसी तो हालत फिर में है, एक्जिमा वो सारी, यहाँ अ- पे आपको पता है इतनी ड्राइनेस होती है, फिर यहाँ पे एलर्जीज भी पता नहीं किस किस किस्म की हैं, तो जी उनका बस ये बिलीव था, अच्छा अंगूठी लग गई है, हुन ते चंगी हुई हुई, पर वो हम्म, कहा लाइक खैर, अच्छा। मैं खोल ही हुआ था। अच्छा तो वो अच्छा वो तो देखें, ये रहील मुरब्बी कह रहा था, कहता है कि जो शुभ शुभ सरकार हैं, अगर वो इतने जोगे हों तो उनको खुद ना राम आ जाए। तो वैसे अगर अंगूठियों से राम आना होता तो मिर्ज़ा मसरूर साहब, जिन्होंने हर वक्त पहनी होती है, उनको राम होता। वो अपने ऑपरेशन करवाते फिरते हैं। अब देखें ना क्या जहालत है, मिर्ज़ा मसरूर साहब अपने ऑपरेशन करवा रहे हैं, वो बीमार है अपने ऑपरेशन करवा रहे हैं, तो मरीदों के बच्चों के भाई उन्होंने कहो जाके इलाज करवाओ, मरीदों के बच्चों के चेहरे पे अपनी अंगूठियां फेर रहे हैं मिर्जा गुलाम कादियानी की। और भाई अगर इतनी मिर्जा साहब की अंगूठी में शिफा होती मिर्जा गुलाम कादियानी साहब की, तो भाई वो खुद ही ठीक रहते। मिर्जा मसरूर साहब जिन्होंने 24 घंटे पहने वही ठीक रहते, वो अपने ऑपरेशन कर फिर दें, क्या सी बात है। नहीं तो आपके हस्बैंड को नहीं भी देखें, मिर्जा मसरूर साहब तो खुद ऑपरेशन करवाते हैं। तो वह देखें यार क्या इनका मसला बस है। आंखों में अच्छा। पट्टी बंधी हुई है, क्या कर सकते हैं भाई। हाँ जी। नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और अभी फिर ये मिसालें क्या देंगे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो मेरे आका वर्गा तो है ही कोई नहीं, ताड़े मिर्दे तो शाह ही कोई नहीं। अच्छा, तो फिर आप जा रही हैं, जब आपको फिर पता चला कि हम पीर मसरूर साहब के कमरे में दाखिल हुए हैं, तो जाते ही सही है, देखें आपने कोई भी ऐसी बात नहीं कि कोई कहेगा, जो भी आपको फील हुआ है ना, अच्छा हुआ है अच्छा बताएं, बुरा हुआ बुरा, जो कुछ भी आपको फील हुआ है ना, आपने बस वो बताना है इसमें क्योंकि ये नहीं हो कि आपको लगे कि मैं ये बात कहूँगी उससे किसी को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, कादियानी कहेंगे। आपको जो चीज़ अच्छी लगी है वो आप कहेंगे ये चीज़ अच्छी लगी है, जो आपको बुरी लगी है आपको यहाँ वहाँ पे जाके आपने कहा ये क्या बंदा है जिसके साथ, कुछ लोग होते हैं बंदा उनसे 10-15-20 मिनट मिला, बंदा मिलके कहता है वाह मज़ा आ गया, तो आपको उनके साथ मिलके जो भी लगा, जो भी आपकी फीलिंग थी, आप गए, जाते हुए आपकी क्या फीलिंग थी, जब वहाँ पे उसके बाद आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं बंदे की, उनके मुताबिक आपने उनको देखा, जो कुछ था आपका उसको खुल के बयान कर। जी, क्या आपका जाते हुए क्या फीलिंग थी? साहिल भाई, ऐसा कादियानी तो वो खुशी होती है ना, आप ले खुशी खुशी जा रहे होते हो, हम्म, तो वो तो एक खुशी होती है, मिलना बात करना, वो ऐसा कादियानी। अब मैं तो वो आपको पता नहीं, अब मैं जैसे मुसलमान होगी, अब मैं अपने देखूं तो वो तो चीज डिफरेंट है ना, लेकिन हाँ एज अ कादियानी, हाँ जी वो खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है, आप बात करते हैं तो वो एक अलग सिनेरियो है, तो हाँ जी वो अच्छा था, अगर एज अ तो जब कादियानी।
हाँ नहीं, जी। तो जब आपने उनसे मिला तो आपको मिल के भी फिर अच्छा ही लगा कि आपने मिल के आपने कहा कि नहीं भाई वो कोई ये इतनी कोई इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है नहीं, या बातें देखें कोई बंदा उनसे बात करता है 2-5 मिनट मुलाकात होती है, याद रहती है। तो आप तो खैर भूल गई हैं अभी से ही कि क्या आपकी आपकी उनके साथ बात हुई थी। तो क्या आपकी फीलिंग उसके बाद क्या थी, ड्यूरिंग मीटिंग आपकी क्या फीलिंग थी कि आपने वाकई उनको जो नाम सुना हुआ है कि जी खलीफा है इतना बड़ा है, तो वाकई आपको लगा कि एक बंदा जिससे मैंने मुलाकात की है रियल में इतना बड़ा है। अब देखेंगे शियान भाई हैं, मुझे शियान भाई मिले, यकीन करें मुझे वैसे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ये मुझे मिले तो मुझे मैंने कहा यार उससे भी ये शहजादे बंदे हैं। तो ये आपकी उसमें क्या फीलिंग थी कि जो भी है वो बता। अ, ठीक था। लाइक इतना कोई ख़ास नहीं था, ठीक था। लाइक उन्होंने वो बस क्योंकि हस्बैंड ने ज़्यादा बात की थी और उनके आगे ना इतनी नर्वस बंदा होता है ना, वो उस ना बात भी नहीं कर पाता ना। तो बस मुझे ये याद है, मैंने नहीं ज़्यादा बात की थी। अब उन्होंने इतना डराया होता है कि पता नहीं तुसी किथे किन्नू मिलन टुर चले हो, केड़ा कोई बंदा वे, मतलब इतना उठा देते हैं ना उसे। तो जी। आपने आपने फिर पीर मसरूर साहब को नजराने पेश किए, फिर आपने वहां से कोई नजराना लेके भी आए थे? नहीं नहीं नहीं, नजराना कौन सा देना। हाँ, वो देते हैं ना, एक पेन देते हैं, चॉकलेटें देते हैं एज अ तबर्रुक। तो वो लेकर आए थे। फिर आपने वो जो पेन था वो आजकल फिर पेन किसके कब्जा में है? वो तो बहुत पहले हुआ था, तो खत्म भी हो गया, गार्बेज भी हो गया, पता नहीं किधर है, तो पता भी नहीं है। बहुत पहले गई थी मैं। मतलब आप लोगों ने संभाला भी नहीं उस पेन को, पीर मसरूर साहब की? हमने संभाला। तो आपके हस्बैंड को जो गिफ्ट मिला उन्होंने तो संभाला होगा। हाँ, वो तो अपनी जेब में रखते हैं। तो आपने ये बात सोची कि अब जब तक ये हमारी जेब में रहेगा पेन, हमारे घर में बरकतें होंगी। अगर मैं पर्स में रखूंगी उसमें इतने पैसे कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, बस मैंने पर्स के अंदर देखना है, उसमें बहुत कुछ बरकतें जारी हो जाएंगी। सोचा आपने कि कोई? बिल्कुल ऐसे ही था। नहीं, आप बताएं ना, अपनी कुछ फीलिंग बताएं कि या मैंने वो पेन लिया, पेन से या जो भी कोई आप अपनी फीलिंग बताएं कि क्या फिर आपको फील होता है घर में आके आपके हस्बैंड के साथ क्या बातें होती रही जाते हुए, कुछ बताएं अपना तो। दसो। प्लीज अपनी बात कर सकती थी, बेटी रो रही है मेरी, 1 मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीर मसरूर की जी, क्या? ये एक्सीलेंस साहब आए हैं, इनको ही मैं कहने लगा था। तो ये नहीं, ये एक्सीलेंट है, ये एक्सीलेंट। नहीं एक्सीलेटर, ये एक्सीलेंस। गैर मुस्लिम है कि मुस्लिम? जी जी, आई थिंक सो, पता कर लेते हैं। ध्यान से गाली शाली वाले ना हो कोई दे, नहीं ये नहीं, ध्यान करें। गाली चले, गाली देंगे तो कोई मसला नहीं, वो फिर जो गाली तू हमसे देगा वो हमसे सुनेगा। ये मिर्ज़ा साहब ने कहा, मैं वैसे पढ़ रहा हूँ, मैंने कहा नहीं मैं दूंगा, हमने नहीं देनी, मैं वैसे बता। जी एक्सीलेंस, ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕਿ नहीं? हेलो एक्सीलेंस। अच्छा सॉरी, ये सिस्टर है, मैं कुछ और कहने लगा था। ये सिस्टर को पिक करें जी साहिल भाई, रिजवाना सिस्टर। नहीं नहीं, वो मुझे लगता है वो गाली शाली निकालती हैं, उनको रहने दो। मैंने एक दफ़ा इनका मैसेज पढ़ा था, वो बड़े बड़े वो भी मैसेज नीचे करते। गाली उन्होंने लिखी है, लेकिन खैर चलें, कोई मसला नहीं, देख लेते हैं। लव फॉर ऑल भी तो देखना ना साहिल भाई। रिजवाना सिस्टर जो हैं ये कादियानी है, हाँ गैर जी, मुस्लिम है? जी जी लग गैर रहा है, मुस्लिम, क्योंकि उन्होंने मैसेज किया ना, उससे यही लग रहा है। गैर मुस्लिम ही। गैर मुस्लिम लग रही है जी। अच्छा अच्छा।
अच्छा जी। सिस्टर ऊपर आए ना आप, हमने ये नहीं कहा आप ऊपर आए, ऊपर आके जो है बात करें ये जो भी कह आपने रही बात। हैं कि जो तोहफा दिया जाता है उसको संभाल के, अब पेन अगर खत्म हो गया चल चल के उसको भी अब मैं रखूंगी, फातिहा पढ़ूं उसके ऊपर। हाँ नहीं वो देखते हैं, वो भी तोहफा कोई मसला नहीं ऐसा, तोहफे जो मिल जाते होते हैं तो देखते हैं कि क्या तोहफा। वो एक बंदा कह रहा था कि जी मिर्ज़ा मसरूर साहब का रुमाल मुझे तोहफा मिला है, पता नहीं वो अब नाक साफ करते थे या क्या, रुमाल इसीलिए ही रखा होता है। तो उसने बड़ी अकीदत से पता नहीं उसको चूम के पता नहीं किस तरह रोज़, तो वो अपने पास अपने जो है वो जेब में चाहे वो कि रखता है। जितना भी है ना, ये देखें पीर मसरूर का ना, जो भी इनका मिलना है कुछ भी है ना, ये सारी चीज़ इनकी इस चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है कि पीर मसरूर साहब नू पैसे दे दो। अब ये देखें ना, ये बेचारी लड़की हैं तो ये गई हैं मिलने के, इन्होंने भी उसको चंदा दे रहा है, नजराना जो भी जाएगा नजराना। कितने दिए हैं, कितने दिए हैं कि आए हो तो कितने लेके आए हो, जाओगे तो कितने दे के जाओगे। मेरा तो ये रिदवाना जो सिस्टर हैं, ये पीर मसरूर को हर महीने नजराना नहीं पेश करती। पीर कह रही है मसरूर ना ये पक्का कादियानी है। तो नहीं, तो ये पीर मसरूर को नजराना नहीं पेश करती हर महीने? पीर मसरूर साहब को नजराना पेश करती हैं कि नहीं करती हर महीने पीर मसरूर साहब को? ये नासिर अहमद साहब आए हैं नीचे, नासिर साहब, वो भी पीर मसरूर साहब को नजराना पेश करते हैं। बस इन्होंने ना अपने पीर को जो नजराना पेश करना है उसका नाम कभी चंदा लाजमी पता नहीं क्या क्या रखे हुए हैं, हाँ लेकिन है नजराना बस पीर मसरूर को भाई पेश करना है। उनकी गड्डी ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਛੇਲ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘੋੜੇ ਖੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ। सिस्टर ये सही है, आपने बताना है, झूठ नहीं बोलना, सही बताना। आप मिर्ज़ा मसरूर साहब को, सॉरी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब को खुदा का रूहानी बेटा मानती हैं या नहीं मानती? सही बताना है। नहीं जो भी तो नहीं। नहीं, ये रिजवाना सिस्टर से पूछते हैं ना ये क्या मानते हैं। वो बुलाना पड़ेगा। आप तो अब उस वक़्त आपको तो पता ही नहीं था। अच्छा सही बताएं, अगर उस वक़्त आपको पता हो तो आप मान लेती नहीं, कभी नहीं अकीदत में? ना। अच्छा आप किसी से मैं बहसें तो करती शुरू होती थी, बहसें करती होती थी, मुनाजरे करती होती थी आप कि हजरत साहब को मान लो या कुछ ऐसे? मुसलमानों के बारे में आपकी क्या सोच थी? जब बचपन से ही बिठा दिया कि आप वही जमात से या फिर से उनके आपका ताल्लुक है जो जन्नती है, तो वो तो फिर दिमाग में वो फिर बैठ जाता है ना आपके। तो अपने आप को जैसे पूरा समझना कि हाँ हम ही हैं ना, बाकी सारे गलत हैं, ये था बचपन से दिमाग में था। तो जब आप किसी मुसलमान को देखती थी तो क्या सोचती थी कि ये क्या जहन्नमी जा रहे ने, इन्हां नहीं नूं कोई कदर नहीं? नहीं साहिल भाई ऐसे नहीं था, बस क्या ये होता सोच? था कि हम लाइक उनसे बहस नहीं करनी है या बहुत ज़्यादा उनसे बात नहीं करनी है, कि बात बढ़े, तो वो बस हम लोग ज़्यादातर खामोश ही रहते थे। लेकिन हाँ उनको ये होता था कि ना इनको समझ ही नहीं है या बेअक्ल है। अब मुझे फील होता है कादियानियों के लिए कि इतने बेअक्ल हैं, समझ नहीं है इन लोगों को। अब वही चीज़ ऑपोजिट हुई है, तो ये चीज़ थी। नीचे रहील मुरब्बी साहब हैं, तो आपको लगता है इनको कोई समझ नहीं, ये बेअक्ल है? ये मिर्जा ये कहते हैं मिर्जा साहब खुदा के बेटे हैं, रूहानी बेटे हैं। तो मिर्जा साहब को आप क्या मानती थी? नबी मानती थी, इमाम महदी या महदी, क्या आपके? इमाम महदी, दैट्स इट। तो आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये कब से बताना शुरू किया गया कि वो फोत हो गए? किसने? वो तो बचपन से ही था ये कॉन्सेप्ट कि वो फोटो, और यही हमारा था कि हम में और आप में क्या फ़र्क है कि आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा मानते हैं और कादियानी है उनका ये मानना है कि वो वफ़ात पा चुके हैं।
दिस इज द बिगेस्ट वो था कि डिफरेंट के हम इस चीज़ को हम मानते थे। तो जो दूसरे लाइक मुसलमान फिरके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अभी ये जो फिरके हैं ये सारे 72-73 ये जहन्नमी हैं, हम इलाही जमात है, हमें मिर्ज़ा साहब मिल गए हैं, क्या करते हैं? नहीं, मैंने नहीं कभी ऐसा सोचा। हाँ, पर ये होता था कि इनको क्यों समझ नहीं है कि ये मेहदी हैं, इनको मानना चाहिए। और हाँ, ये थॉट आती थी कि नहीं, इनको भी मानना चाहिए, क्यों नहीं मानते हैं। अच्छा, तो आप सोचते होती थी कि कभी ये अभी मुसलमानों का ये हालात बड़े बुरे हैं, ये पीर साहब हमारे पीर साहब को नहीं मानते, इसलिए इनके ये हालात हैं, जब ये मानेंगे तो यहाँ पूरी दुनिया में कादियानियत छा जाएगी, कुछ ऐसा हाँ ऐसे भी जी, सोचा? हाँ जी, ये ज़ाहिर है वो डाल दिया ना कि ये जलजले आ रहे हैं। उन्होंने आपका ईमान पक्का कर दिया होता है ना, आपका फेथ के हाँ देखो ये है, ये है, ये है कि देखो जलजले आ रहे हैं, या जैसे बीमारी थी सताऊन का था, वो बचपन से दिमाग में डाल दिया कि उस टाइम पे ऐसे हुआ था, जिसने माना वो बच गया। तो वो जब बचपन से ही डाला हुआ है तो वो एक खौफ या वो एक फेथ जो होता है वो आपका वो बढ़ जाता है ना, फिर उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको सही चीज़ भी सामने नज़र आ रही होती है तो वो आपके लिए मुश्किल होता है उसको एक्सेप्ट करना। यप। तो आपको ये सोच आती थी कि अगर मैंने छोड़ दी जमात तो हो सकता है मैं बीमार हो जाऊंगी या कुछ ऐसा, फिर मेरा क्या बनेगा? नहीं, थले आर्मर नू तो म्यूट करो, तो गाली बाज है बहुत बड़ा। आर्मर अगे तो नहीं गालां कढ़दा, हुण गालां कढ़न लग पिया। ये तो बहुत बड़ा गाली बाज है, ये तो मिर्जा साहब ने भी गाना कढ़ रहा हुंदा। नहीं नहीं, वो गालियां नहीं निकालता, गाली नहीं निकालनी, आर्मर गाली नहीं निकालनी, आर्मर ये जो है गाली ना नहीं मिर्जा साहब को भी निकाल जाता है अक्सर। वीकेंड पे निकालता है, वैसे निकालता, वीकेंड पे निकालता। वीकेंड पे मिर्जा साहब रखे छुट्टी हैं होती गाली। है ना, हाँ छुट्टी होती है ना, ठीक कादियानियत से ठीक होती ठीक। है। हाँ जी, नहीं जब मैं हुई हूँ मुसलमान हुई नहीं, मेरे दिन में तो ऐसा नहीं था, एक अलग से फेथ था। बल्कि अभी भी अगर मैं बीमार होती हूँ तो वो ये चीज़ नहीं आती कि हाय मैं बीमार, क्योंकि मैंने कहा दिया, हाँ मेरी अम्मी कहती हैं कि देखा देखा तुम बीमार हो गई हो, तुम्हें ये देखा कादियानियत ने छोड़ी है इसलिए तुम पे अजाब आ रहा है, ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी मुझे नज़र आता है, सुनने को भी मिलता है। पर मैं उनको यही कहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं, आपका वहम है ना, लाइक मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं आती है। अच्छा, तो अभी आपकी जब अम्मी कहती हैं आपको, तो आपकी अम्मी या वैसे आपने कभी उनको फिर कहते नहीं कि जो मेरी बेटी है ये तो तब भी बीमार थी जब मैं मिर्जा साहब को मानती थी, तो फिर क्या करना? नहीं, मैं अब इतनी बहस नहीं करती हूँ, वो अब दिल भी नहीं करता है उतना। आप ना अपने लिए वो करो, उनको आगे से जवाब दो या उनकी सुनो। मैं तो ना अब इतना बात करना भी नहीं पसंद करती हूँ, सच पूछे तो। अच्छा, आपके कौन कौन अभी कादियानी है? आपके पेरेंट्स, आप और कौन कौन है? सब हैं, सबका दिया नहीं है। कौन कौन, जरा बताएं, डिटेल से बताएं। ना करें भी ना करें। नहीं अच्छा मैं मतलब बता ये दूँ। कि बहन भाई, इस तरह नाम नहीं किसी का भी बताना, हाँ हाँ, बस ये कि आपके बहन है, अम्मी बहन बहन। भाई हम्म, और सारे ही हैं, ससुराल वाले सब सब हैं। तो जो आपके ससुराल वाले वो सारे हैं, और अभी आपके मेके वाले भी तो हुए ना, जैसे आपकी वालदें, आपके हाँ जी, बहन सब भाई। सब कटर का दिया नहीं। हाँ जी, सब का दिया। तो आपकी कभी किसी से अब बात नहीं होती, कोई बहस मुबाहिसा नहीं कोई करता आपसे? नहीं, कोई वैसे ही नहीं करता, बस वैसे ही थोड़ी ना कन्नी कतराते चलते हैं अब सारे। तो आपने कभी उनको ये बताया नहीं अब के देखो मिर्ज़ा साहब जो आपने अभी, तो इधर बड़ा ख्वाब मिर्ज़ा साहब का बयान होता है कि उनके ख्वाब में सुर्ख रंग के कपड़े पहन के लड़की आ गई, तो आप बताते नहीं उनको कभी कि ये देखो मिर्ज़ा साहब कैसे ख्वाब देखते थे? नहीं, मैंने नहीं इस मौजूद पे बात की। हम्म। अगर आपके घर वालों आहिस्ता को आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ना आपको। अगर आपके घर वालों को, बहन भाई को, किसी को पता चले तो वो शाक होंगे कि वो कहे गया झूठ है, मौलवियां ने कड़ियां ने गला, क्या हाँ, कहें? वो यही कहेंगे जो आपने कहा कि मौलवियों ने खड़ी है।
यही कहेंगे कि मौलवियों ने, इवन उनको आप लिखा हुआ भी दिखा दो तो कहते नहीं मिर्जा का नहीं लिखा हुआ। तो अगर उनकी उधर से दिखा दें, अगर आप उनकी वेबसाइट से खोल के दिखाएं फिर भी नहीं मानेंगे? आ, वही आप लोग, मैंने आप लोगों को देखा, आप लोग दिखाते हैं तो वो नहीं मानते हैं, तो वो कहाँ से मान, हाँ कोशिश की हाँ, जा सकती है पर मेरा नहीं ख्याल वो नहीं मानेंगे। नहीं, आपने कोशिश अपने हालात देख के करनी है, ऐसे ही नहीं हाँ कर जी हाँ देना। जी, इसीलिए आप जितने सवाल कर रहे हैं ना माशाल्लाह से, अभी मैं उनका इसलिए नहीं जवाब दे पा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी इसमें कभी कोई कोशिश नहीं की है शायद भाई। नहीं नहीं, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देखें, अपने आप को देख के। क्योंकि देखें यहाँ पे तो बहुत सारी बहनें आती हैं, आपको पता है ना, सरवा सिस्टर, उनकी तो जी वालदा उनसे बात ही नहीं करती थी। और क्या नाम है वो उनका जो अतिया सिस्टर है, तो अभी उनकी वालदा बहुत बीमार है, अतिया सिस्टर की वालदा बहुत बीमार है, तो उनसे बात नहीं करती, तो वो बेचारी बहुत रोती है, अतिया सिस्टर बहुत रोती हैं। तो मैं आपको बताऊं, अतिया सिस्टर ने कहा था कि मेरे से ना कोई सारा कुछ ले ले, मेरा घर कुछ भी, सारा कुछ मेरे से ले लो, बस एक दफ़ा मुझे मेरी अम्मी की वो आवाज़ सुनवा दो। इतना वो बेचारी रोती है, लेकिन उसको उसकी अम्मी से बात नहीं करने देती। अल्लाह उनकी आसानियाँ आसान करे, मुश्किल आसान करे, उनकी आसानियाँ पैदा करे। कितना मुश्किल होता है, एक बेटी बेचारी के, उसकी वालदा बीमार है पर उन्होंने उनका बाइकाट किया हुआ है, क्या कहते हैं, मुआशरती मुकाता किया हुआ है। मैंने बाइकाट ही सुना हुआ है, लाइक आप बाइकाट नहीं सुना हुआ आपका है। भी हुआ है? मेरा मेरा हाँ। उनके करने से पहले मैंने कर लिया था, थोड़ी देर के लिए जहनी सुकून के अच्छा। लिए। ठीक है। उनके करने से पहले ही मैंने कर दिया था, जब उनको पता लगा, थोड़ी सी लड़ाई हुई भाई से हुई कि ये क्या किया है, और अम्मी अम्मी ने डांटा रूंटा काफी। फिर उसके बाद मैंने कहा चले जी फिर ठीक है, मुझे पता था अब उन्होंने अगला क्या करना है, उनके करने से पहले मैंने भी कहा, मैं कहा चलो जी ठीक है आपने फिर बाइकाट कर बात दिया। होगी। हाँ जी। तो तो अब कभी कभार सलाम दुआ हो जाती है पर उससे ज्यादा नहीं मैं बात करती, तो सिर्फ वैसे हाथ सिस्टर, मिलाते हैं। आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आपके हस्बैंड, आपने उनको छोड़ दिया, तो कभी वैसे अकेले में कभी बंदे के जहन में ख्याल तो आता ही होगा कि मैंने, मतलब इतना कुछ, अभी मुझे, मैं हस्बैंड था वो छोड़ दिया, बहन भाई हैं वो नहीं, तो अकेले में कभी ये ख्याल नहीं आता? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बताऊं, ठीक है, अल्लाह रसूल है बस, से और वो आ, मैं अपने आप को और मजबूत समझती हूँ सच पूछे तो, मुसलमान होने के बाद हक को चूज किया है ना, इस्लाम को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बस अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे वैसे कोई ऐसी सिस्टर सोचें नहीं आती हैं, सच वैसे पूछे मुझे सिस्टर कोई मैं ऐसी आपको सोचें नहीं बताऊं, आती। ये ना यकीन करें, ये जो बात है ना, ये अल्लाह की तरफ से ख़ास लोग ही कर सकते हैं। अपनी फैमिली को छोड़ना, औरत के लिए अपने हस्बैंड को छोड़ना, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने पेरेंट्स को, बहुत ही बड़ा काम, बहुत ही बड़ा काम है। अगर अल्लाह ताला हास बंदे को चुन ले कि इस बंदे को, इसके अलावा मुमकिन ही नहीं। आप देखें किस तरह मुमकिन है कि आप एक, मतलब कोई, आपकी कोई पर्सनल रीज़न नहीं है, बिला वजह ही, मिसाल के तौर पे, कि दुनियावी लिहाज से मैं कहने लगूँ कि दुनियावी लिहाज से बिला वजह कोई मुफाद नहीं है, तो कोई लालच नहीं है, ऐसा भी नहीं कि कहीं मैं उनको इसलिए मैंने छोड़ दिया कि मैं अपनी बहुत ही हसीन लाइफ में गुम होने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो पता भी है कि ऐसे होना है, उन्होंने मुआशरती मेरा बाइकाट होगा, ये भी पता है कि उसके बाद पता नहीं मैं तो इस सारे के बावजूद बहन भाई अपने छोड़ने, वालदैन छोड़ देने, हस्बैंड छोड़, ये बहुत मुश्किल काम है, बिलीव करें। और ये अल्लाह की मदद, और अल्लाह ने चुना हुआ है दिल। कुरान पाक में है कि अल्लाह तकवा के लिए दिलों को चुनता है, चुन लेता है, अदरवाइज ये मुमकिन ही नहीं। इतनी बड़ी जब मैं ये कुर्बानी डिसीजन इंसान। लेने जा रही थी ना, मैं उससे पहले ही मेंटली तौर पे रेडी थी कि मेरे साथ ये सारा कुछ होने वाला है, तो इसलिए मुझे ज्यादा फील ही नहीं हुआ। और मैंने अपने आप से ये कहा था कि मैंने इन चीजों के बारे में सोचना नहीं है, बस मैंने ये सोचना है कि मेरा अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हैं, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
ये तो मैंने कहा ना सिस्टर कि ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। और हमने देखा बड़े बड़े लोग डगमगा जाते हैं, लेकिन वो ख़ास लोग हैं जिनको अब ये देखें, बंदा उन ऐसे बंदों से बात करता है ना तो खुद ही समझ भी आती है कि अब देखें आप कोई स्पार्कल सिस्टर हैं, स्पार्कल सिस्टर से बात करें ना तो पता चलता है कि वो कितनी मजबूत हैं, तकवा ईमान उनका कितना मजबूत है, तो पता चलता है, उनकी बातों से पता चलता है। सर्वा सिस्टर आती है, उनकी बातों से पता चलता है। तो जो लोग जिन्होंने ये कल्ट को छोड़ा है वाकई, नहीं तो अब देखें आप तो खातून हो के, लड़की हो के आपने छोड़ा, तो यहाँ पे तो बड़े बड़े मर्द, उनको पता है एक मिर्ज़ा साहब झूठे हैं, उनको पता है कि ये कल्ट गलत है, उनको पता है। और वो अब देखें अगर किसी को सिस्टर जो जब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंज करते हैं, शातमियत करते हैं, अगर हम तो मिर्ज़ा साहब को गलत समझते हैं, हम तो उनके लिए गलत लफ्ज़ बोल, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शातमियत, तो उन पे तंज क्यों करेंगे? इसका मतलब है इनको पता है ना, अगर ईमान हो, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक हो तो उनको तंज क्यों करें? तो ईमान तो है ही नहीं ना, इनमें कोई दीन इस्लाम ईमान नहीं है। इसके बावजूद भी उस कल्ट को छोड़ नहीं सकते, क्यों कि उसके लिए जिगरा चाहिए, और वो तब हिम्मत तब आती है अल्लाह ताला चुन ले ना जिन लोग